Student, now I am going to explain question number 6. 60% of स्टूडेंट इन आ स्कूल आर बॉयज़, यानी कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट थे उनमें 60% तो बॉयज़ हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स इन द स्कूल. यानी कि 60% तो बॉयज़ हैं और बाकी जो हैं वो गर्ल्स हैं. तो गर्ल्स का नंबर दे रखा है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल पूछा गया है. आप सपोज कर लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बी एक्स और नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल, तो टोटल नंबर का 60% था तो टोटल नंबर एक्स है तो 60% का परसेंट के साथ हटाएंगे तो 100 लग जाएगा यहाँ. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हो गया आपके पास. ठीक है. अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल 250. हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम अपने हिसाब से निकालेंगे तो इसमें टोटल नंबर में से बॉयज़ का नंबर माइनस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट जो है बॉयज़ का नंबर माइनस कर रहे हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेगा और वो हमारे पास ऑलरेडी है. तो इसको इसमें से कैलकुलेट करेंगे आपके पास तो 0 से 0, 2 3 जा 2 5 जा तो कैंसिल हो गया तो 3x/5 होगा. इन दोनों का एलसीएम लेंगे. यहाँ आपके पास माइनस लगाना है आपको. ठीक है ना. तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5x और 5 बन जा 5. 1 टाइम के 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा आपको 3x. अब इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा आपको. सब्ट्रैक्ट करने से पहले एस को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई में अब यहाँ ले गए. ठीक है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेने के बाद 5 को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 2x. ओके. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 600. एक्स क्या हमने सपोज करा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7. अमित गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी. यानी कि सैलरी में उसका 10% बढ़ोतरी हो गई यानी कि बढ़ गई. इंक्रीज मीन्स हिज न्यू सैलरी इज़ ₹13,585. यानी कि जो नए बढ़ के आई थी वो जो कितनी हो गई थी नई इसकी सैलरी 13,585. वॉट वॉज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज. यानी ये उसके बढ़ने से पहले कितनी सैलरी थी उसकी ये पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में. ओके. I am going to solve question number 7. Let Amit's salary before the increase be x. यानी कि बढ़ने से पहले x रुपये थे. इंक्रीज इन सैलरी 10% सैलरी में इंक्रीज हुआ था. अब न्यू सैलरी कितनी थी ये तो ये तो ओरिजिनल सैलरी है उसका 10% इसमें इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास मिलेगा आपको 10/10. अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो अब 10 को क्या करना है आपको यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई में यहाँ से ले आएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब इन दोनों को ऐड करेंगे जहाँ पे मिलेगा आपको 11x. 11 को डिवाइड में ले जाओगे तो इसको कैंसिल करने के बाद 12,350. ये उसकी जो सैलरी थी वो बिफोर इंक्रीमेंट यानी कि जब इंक्रीमेंट नहीं लगा था उससे पहले इसकी इतनी सैलरी थी. स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8. Out of his total income, Karan spent 20% on house rent and 60% of the remaining of the household expenditure. If he saves ₹2,400, what is his total income? यानी करण जो है कि टोटल इनकम में से जो क्या करता है वो 20% अपने हाउस रेंट यानी मकान का किराया दे देता है. अब उसके बाद जो बचता है तो उसका 60% वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी घरेलू खर्चों में लगा देता वो घर के जो खर्चे हैं. और इसके के बाद 20% तो ओरिजिनल सैलरी का आपके पास हाउस रेंट में चला गया. उसके बाद जो बचा उसमें से 60% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में चला गया. अब उसके पास क्या बचा एंड में 2,400. तो व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम यानी कि उसकी शुरुआत में कितनी इनकम थी. Now I am going to solve question number 8. Let the total income of Karan be x. यानी x रुपये उसकी इनकम थी मंथली. Karan spends on house rent 20% of x. यानी कि ऑफ की जगह into परसेंटेज रिमूव करने के बाद 100 को 20 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5. x/5 इज़ द हाउस रेंट यानी इतना हाउस रेंट में आपको चला गया. अब उसके पास कितना रिमेनिंग हो रहा है
तो नाउ द लेफ्ट अमाउंट, अब उसके बाद टोटल ये था स्टार्टिंग में, इतना हाउस रेंट में उसने जो है दे दिया, तो अब आपके पास कितना रिमेनिंग रह गया, तो इसमें से टोटल में से हाउस रेंट वाले को माइनस करेंगे, 5 बन जा 5, 5x में से 1x माइनस करेंगे, 4x/5 हो गया। ही स्पेंड्स ऑन हाउस होल्ड, अब हर पे कितना करता है, तो ये बचा रह गया था, उसमें से आप 60% आप जो है खर्च कर रहा था, तो यह इसको नोट करा, इसका 60% निकालेंगे, 100 कहाँ से आ गया, रिमूव कर रहे थे परसेंटेज को, तो 100 आ रहा था, जीरो से ये जीरो जो है आप 2 3 जा और 2 5 जा, 3 4 जा 12x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 25। ओके, ही सेव्स ₹2400, वो अब इतना उसके पास एंड में ये सब जो है लेफ्ट रह रहा था, यानी बच रहा था। तो टोटल इनकम उसकी ये थी, पहले हाउस रेंट में इसने दे दिया, हाउस होल्ड में इतना एक्सपेंस हो गया, इन दोनों को टोटल करोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपके पास सेविंग रह जाएगी। तो आप इन दोनों का सबों का एलसीएम ले लेंगे 25 का इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 25x, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें 5x, 25 का 1 टाइम डिवाइड जाएगा तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 17 आ गया और 25 ये है। अब 25 को हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई में आपको ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं, तो 25 इंटू ₹2400, अब 8 को डिवाइड में ले जाएंगे, इससे डिवाइड लगाएंगे 300 टाइम्स जाएगा, 300 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7500। दिस इज़ द करंट सैलरी, यानी इनकम जो है करंट की ये है ₹7500। Now I am going to explain question number 9. Divide ₹3500 among A, B, C so that A gets 50% of B's share and B gets 50% of C's share, यानी कि B को A को जो मिलता है B का 50% मिलता है और B को जो है C का 50% मिलता है। तो अब आपको बताना है कि हर एक के पास ए बी सी ने का कितना कितना शेयर था उस पर, ठीक है ना, यानी कितना कितना उसको मिला ए बी सी को। तो लेट कर लेते हैं हम इसको, लेट द शेयर ऑफ सी बी ₹x, यानी कि सी के अनुसार तो बी को मिला था, फिर बी के अनुसार हमें ए को मिला था, तो पहले हमें सी को ही सपोज करना पड़ेगा। अब वो बी का शेयर जो है कितना है, वो 50% ऑफ एक्स, यानी कि जो सी को मिल रहा था एक्स रुपीज़, उसका 50% मिल रहा है, तो 50% का साइन हटाएंगे तो परसेंट का साइन 100, ऑफ का साइन लगाएंगे हटाएंगे तो इनटू आ जाएगा। अब इसको ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो x/2। अब ये जो आपके पास किसका शेयर आ गया, बी का शेयर। अब शेयर ऑफ ए, अब ए का जो शेयर था वो बी का 50% था, तो 50% ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ऑफ की जगह n2 और 50% यहाँ जो आया है उसकी जगह परसेंट का साइन हटाएंगे तो रिमूव करके क्या आ जाएगा 100। अब ये 2 यहाँ ही नीचे नोट कर लिया, तो 50 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो x/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। जहाँ द टोटल अमाउंट बी डिवाइडेड अमाउंट ए बी सी, ये आपके पास टोटल अमाउंट इतना था आपके पास, इसको डिवाइड करना है तीनों लोगों में, ठीक है ना। अब ये आपके पास किसका शेयर था, ए का, ये बी का शेयर था, ये सी का शेयर था, तीनों को टोटल करोगे तो 3500 होगा। अब इनको कैलकुलेट करते हुए लाओगे तो 7x और 4 जो आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पहुँच जाएगा। अब 7 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये 7 से डिवाइड लगाओगे 500 टाइम्स जाएगा, 500 का इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x 2000। अब शेयर ऑफ ए का शेयर क्या है, x/2 था, x की जगह 2000 जो वैल्यू रख दी पुट कर दी, 4 से डिवाइड लगाया 500, दिस इज द शेयर ऑफ ए। नाउ द शेयर ऑफ बी x/2, ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर दोगे, 2 से डिवाइड लगाओगे यू विल गेट 1000, दिस इज द शेयर ऑफ बी। नाउ द शेयर ऑफ सी, x सपोज करा था हमने स्टार्टिंग में, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो दिस इज द शेयर ऑफ सी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10। A number is increased by 20% and then decreased by 20%. Find the net increase और डिक्रीज परसेंट। अब आपसे कहा गया कि एक नंबर को पहले 20% इंक्रीज़ करो, फिर उसको इंक्रीज़ करने के बाद 20% डिक्रीज़ करो, तो अब आपके पास कितना चेंजेज आया। तो आपके ओपिनियन में आप कहोगे तो इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं,
क्यों नहीं चेंज होगा? पहले आपने इंक्रीज़ कर लिया 20%, उतना ही फिर डिक्रीज़ कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे, कितने परसेंटेज कोई चीज़ चेंज हो रही है, ऐसा कन्फ्यूज़न के लिए आप लोगों को यही वैल्यू आपको दे दी गई थी। इसलिए आप लोग जो कन्फ्यूज़ ना हो, इसको सॉल्व करें, आपके पास चेंजेस जरूर आएंगे, देखिएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और सॉल्व द क्वेश्चन। लेट द ओरिजिनल वैल्यू जो है, ओरिजिनल वैल्यू जो है क्या है, यह ओरिजिनल नंबर बी है 100। आफ्टर 20% इंक्रीज द नंबर बिकम्स, 20% आपके पास 100 तो था ही, इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, 20% निकालेंगे, 20 आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये नया नंबर होगा। ठीक है ना, नया नंबर आ गया। अब इसको इसका आपको 20% डिक्रीज करना, इसका, ना कि इसका। तो नाउ आफ्टर 20% डिक्रीज द नंबर बिकम्स, अब ये जो नया नंबर आया उसका 20% सब्ट्रैक्ट करना था, तो 20% निकालेंगे 24, इसको डिवाइड करेंगे 96। अब जो लास्ट में जाके नंबर कितना हो गया 96। अब डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द लास्ट न्यू नंबर, लास्ट न्यू नंबर ये था, ओरिजिनल नंबर ये था, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आपको मिलेगा 4। अब ये डिफरेंस कितना आया 4 का, तो न्यूट डिक्रीज परसेंट जो है 4 इंटू 100%, 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है। और ये 100 क्यों लगाया, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारे पास स्टार्टिंग में 100 था। तो आपके पास ये दोनों को इससे कैंसिल कर देंगे, यू विल गेट 4%, ये आपके पास जितना डिफरेंस आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट सेक्योर्ड 55% ऑफ द वोट्स पोल्ड, यानी कि जितने वोट्स पड़े थे तो एक कैंडिडेट ने उसमें 55% जो है वोट पोल हो गए उसके, यानी उसको मिल गए। अब एंड वॉन बाई 2554 वोट्स, और वो जिसको मिले थे इतने 55%, तो उसको इतने वोट्स जो ज़्यादा मिले किससे, मतलब जितना जो जीता हो दूसरे वाले कैंडिडेट से इतने वोट्स ज़्यादा थे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, आपको पता लगाना है कि टोटल वोट कितने पड़े, टोटल वोट थे। एंड वोट्स सेक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स, और विनिंग कैंडिडेट्स ने लिए कितने, ये तो ज़्यादा थे और परसेंटेज उनका ये दे रखा है। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल वोट्स। अब विनिंग कैंडिडेट को कितने ज़्यादा मिले थे वो आपको पता करना है, और कितने मिले थे ये पूछ रहा है टोटल। नेट लेट कर लेते हैं हम इसको, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एक्स, विनिंग कैंडिडेट सेक्योर्ड वोट्स 55% ऑफ एक्स, यानी जितना इसको टोटल थे उसका 55%, यू विल गेट 55/100। अब आपको डिफीटेड कैंडिडेट को कितने मिले, तो आपके पास जीतने वाला ये ले गया, और तो टोटल जो और जीतने वाले को इतने कम मिले थे, यानी ये, तो आपको क्या करेंगे, जीतने वाले को कितने मिले थे वोट, ये, ठीक है ना। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास किसके नंबर आ गए, डिफीटेड कैंडिडेट के। अब आपके पास पता करना है कि टोटल नंबर वोट्स, विनिंग कैंडिडेट सेक्योर्ड वोट्स इतना, और डिफीटेड कैंडिडेट्स को टोटल इतना। अब इन दोनों के वोट्स को मिलाओगे तो टोटल वोट्स होगा, तो टोटल वोट्स जो है आपके पास कितना हो गया, इन सबों को वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको ये नोट कर लाएंगे, रिमेन सेम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को ऐड करेंगे 110/100। अब आप x को ट्रांसफ़र, इसको इधर ट्रांसफ़र, तो इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को एलसीएम लोगे तो आपके पास 100 आएगा, 100 से 100 को डिवाइड लगा के 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 वो 10/100 हो जाएगा, अपॉन x, वो अपॉन 10x अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या मिला, आपके पास x/10। अब ये x/10 जो आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो जो है टोटल वोट्स हो जाएंगे, इतना वोट्स टोटल हो गया। ओके, अब आपके पास करना क्या है कि अब आपने देखा ये वैल्यूज़ जो आ गई तो वो टोटल वोट्स की आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड ये 25,540। अब विनिंग कैंडिडेट्स को कितना मिला था, स्टार्टिंग में बताया था कि विनिंग कैंडिडेट्स को 55% 55x/100 था, तो 55x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे
और जो आंसर जो आपके पास निकल के आएगा, दिस इज द वोट्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स दैट सेक्योर्ड बाई विनिंग कैंडिडेट। ओके, ये विनिंग कैंडिडेट के नंबर ऑफ वोट्स आ गए जो उसने लिए थे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12। A student secured 36% marks in an exam and failed by 32 marks। यानी एक स्टूडेंट को 36% मार्क्स मिले एग्ज़ाम में और वो 32 मार्क्स और होते इसके तो पास हो जाता है, यानी 32 मार्क्स से वो फेल हो गया। Another student secured 43 marks and got 24 marks more than the minimum passing marks। यानी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे उससे भी ज़्यादा, उसे 24 ज़्यादा मिल गए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी वो एग्ज़ाम जो है कितने मार्क्स का था ये पूछा गया है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12। लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। फर्स्ट स्टूडेंट गॉट मार्क्स, कितने मार्क्स लिए थे? 36% ऑफ एक्स, यानी टोटल का 36%। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द मार्क्स दैट गॉट बाई स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट। तो आपके पास मिनिमम मार्क्स टू बी पास, यानी इसको इतने तो मिले थे और यदि उसे 32 और मिल जाते तो वो पास नहीं हो जाता, तो 32 ऐड कर देंगे, उसे पास करेंगे, यानी मिनिमम मार्क्स पर पास करेंगे। तो ये मिनिमम मार्क्स हो गए। अब अनदर स्टूडेंट सेक्योर्ड मार्क्स 43% ऑफ एक्स। अब आप 43% ऑफ एक्स है जो इसकी कैलकुलेट करेंगे आपके पास, तो परसेंटेज का साइन हट जाएगा तो 100 आ जाएगा और ऑफ की जगह इनटू, तो 43x अपॉन ये 100। अब ये तो स्टूडेंट्स किसके मार्क्स थे आपके पास जो पास हो गया था, और ये किसके मार्क्स थे? मिनिमम मार्क्स थे, पासिंग मार्क्स किसके थे? ये थे आपके पास जो फेल हो गया था, 32 मार्क्स थे, उसके 32 करके तो मिनिमम मार्क्स दे दिए। अब ये मिनिमम मार्क्स से जो कितना ज़्यादा हो रहा था? 24 मार्क्स इसके पास ज़्यादा थे, तो 24 इसको भी दे देंगे, तो आपके पास दोनों की इक्वल मार्क्स हो जाएंगे। अब आपके पास क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको ट्रांसफर करके लाएंगे, यू विल गेट -36 अपॉन 100। अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट नंबर को सेपरेट कर देते। इन दोनों सेपरेट करेंगे 7x अपॉन 100, 700 को ट्रांसफर करके इधर और 7 को डिवाइड में 7 8 जा 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 800। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स जो है 800 आया उसका। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट गॉट 48 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 12 मार्क्स। इफ यू द पास मार्क इज 40%, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। इसमें भी एक बच्चे को, कैंडिडेट को जो है 48 मार्क्स मिले और वो 12 मार्क्स से फेल हो गया, तो मिनिमम मार्क्स कितने थे? ये परसेंटेज दे रखा। अब मिनिमम मार्क्स हम बनाएंगे तो इन दोनों को ऐड करके, यानी ये इतने थे उसको मिले थे और वो इतने और मिल जाते तो वो पास हो जाता ना, मिनिमम मार्क्स तो मिल ही जाते। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आएगा आपके पास। तो अब इसका 60 मार्क्स जो होंगे वो उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे और मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके इक्वल परसेंटेज में रख देंगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। हम एक्स जो सपोज करेंगे, लेट मैक्सिमम मार्क्स एक्स, अ कैंडिडेट गॉट मार्क्स 48, ठीक है ना। आप तो लेट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एक्स सपोज कर लेंगे। कैंडिडेट गॉट मार्क्स 48, रिक्वायर्ड मोर मार्क्स टू पास, 12 मार्क्स की इसको, 12 मार्क्स की इसको जरूरत है, तो टोटल मार्क्स टू पास द एग्ज़ाम 48 + 12, यानी 60 मार्क्स होते हैं उसके, तो मिनिमम मार्क्स से पास हो जाता। तो इसका मिनिमम पास का परसेंटेज दे रखा है, तो टोटल का मिनिमम पास परसेंटेज निकाल लेंगे, तो आपके पास 100 लगा देंगे यहाँ रिमूव करके परसेंटेज को, ऑफ इसकी जगह ऑफ, इसको डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 को क्या करना है कि डिवाइड में ले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई में, तो द कैलकुलेशन विल यू विल गेट 150 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जाम जो था वो 150 मार्क्स का था, एग्जाम था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14। ए हाउस ओनर रेज्ड हाउस रेंट बाई 10% and a year later again raised the house rent by another 10%. If the total increase had been made in one go, to what percent would it
हैव बीन इक्विवेलेंट, यदि वो पहले अपना एक हाउस ओनर है तो वो क्या करता है अपने रेंट में जो है किसी किराएदार का 10% जो है रेंट इंक्रीज कर देता है। अब आफ्टर 1 ईयर वो फिर उसका 10% इंक्रीज कर देता है। तो अब बताओ टोटल शुरुआत में जब आया था तो उसका किराएदार, तो उसमें और अब लास्ट में जाके उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया, किसके टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया उसका, ये पता करना चाह रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। लेट द ओरिजिनल रेंटल बी एक्स, यानी कि जो उसके टेनेंट ने जो दिया था वो एक्स रुपीज़ देता था। टेनेंट मीन्स जो है उसका किराएदार जो है से एक्स रुपीज़ देता था वो। रेंटल आफ्टर फर्स्ट ईयर रेस, जो रेंटल कितना हो गया फर्स्ट ईयर में इंक्रीज करने के बाद, जो ओरिजिनल था उसका 10% आपने इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास कितना मिलेगा 11x/10, ठीक है ना। अब आपके पास रेंटल आफ्टर 2 ईयर्स, तो इतना तो था उसका, अब उसमें जो नए वाला था उसका 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास ये से ये कैंसिल हो गया, तो 11x/100। अब इसमें इन दोनों का कैलकुलेट करते हुए लाएंगे तो 100 एलसीएम आएगा। 100 को कैलकुलेट करते हुए आप अपने ये आपको अपने आप करना है कैलकुलेशन। तो 121x/100, दिस इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, नाउ द टोटल इंक्रीमेंट इन रेंटल, तो ये तो आपके पास नया बिल्कुल लास्ट में आया, और शुरुआत में वो कितना था आपके पास, उसमें रेंटल उसका एक्स था, तो ये लास्ट में आया उसमें से इसको माइनस करोगे, यू विल गेट 21x/100, ठीक है ना। अब आपके पास इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन रेंटल, टोटल कितना आया, तो ये टोटल इंक्रीमेंट हो गया। इसका परसेंटेज में निकालना है तो ये बढ़े हुए वाले को यहाँ रख देंगे और ओरिजिनल को यहाँ, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को आप नीचे ले आएंगे डिवाइड में, एक्स को यहाँ लिख देंगे। एक्स को जब एक्स से डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 से 100 को डिवाइड लगाएंगे तो 21%। दिस इज़ द टोटल इंक्रीमेंट, जब और शुरुआत से लेकर आखिर तक इतना परसेंट इसका इंक्रीमेंट हो गया उसके रेंट में।